हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन उससे पहले मेरा गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और मेरा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होता है। इंटीग्रेशन के प्रॉपर टॉपिक पे जितना भी हम वीडियो लेक्चर बनाए हैं वो भी है, लॉगरिथम है, या जितना भी हम वीडियो बनाते हैं आप मेरा प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। ये जो फॉर्म है ना, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम की पावर एक्स इंटू कितना है, कॉस एन की पावर एक्स इंटू डी एक्स है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका पावर साइन का पावर एम है और इसका इंटू में है कॉस एन की पावर एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन। आप चाहो तो यहाँ पे इसको कर सकते हो एन, इसको कर सकते हो एम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये किस फॉर्म में है, तुम लोग पूछ सकते हो कि भाई कि सर ये तो फॉर्म जो बता रहे हैं ये किस फॉर्म में आता है। तो हम बोले कि देखो भाई, ये सब्स्टिट्यूशंस का ही फॉर्म होता है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं वही फॉर्म होता है। तो वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसका जो रूल होता है, ये 4 रूल है, 4 नियम है, तभी जा करके आप इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी समझते हैं। देखिए रूल है, फर्स्ट है इफ़ एम एंड एन बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसका कहने का मतलब है कि एम, ये एम और एन क्या हो जाए, बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर आप समझते हैं, नहीं जानते हैं तो देखिए इंटीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से। ये होता है, देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव से चलता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही चलते रहेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर इधर से चल रहा है, मेरा 0 से उधर चल रहा है, तो निगेटिव वाला के बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या है कि ये बोलता है कि एम एंड एन बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देन लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी या कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। आपको कोई टेंशन नहीं है, जब यहाँ पे दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, ऑड में होना चाहिए, तो आप जिसका मर्जी साइन को मान लीजिए टी या कॉस एक्स को मान लीजिए टी, किसी को आप सब्स्टिट्यूट करके आप उसको कर सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा इसका रूल है इफ एनी वन ऑफ देम एम एंड एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी और कॉस एक्स इक्वल्स टू टी हुज पावर आर इवन। इसका कहने का मतलब है कि आपका कोई भी एम और एन में से कोई भी अगर एक इवन पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, एक ऑड मिल जाए, तो जिसका पावर इवन मिले या साइन के मिले या कॉस का मिले, आप उसको चुपचाप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको टी मानेंगे, जिसका पावर इवन हो। ये आपको बात समझ में आना चाहिए। जब इवन और ऑड मिल जाए तो जिसका पावर इवन है उसको हम लोग टी मानेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकेंड रूल यही होता है। थर्ड में लिखा हुआ है कि इफ एम एंड एन बोथ आर पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसका कहने का मतलब है कि भाई अगर m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, जैसे 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए दोनों, तो इसको हम लोग बोलेंगे तब देन पुट करना है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये देखिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला नहीं होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 को नीचे कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो ये भी देखिए यहाँ पे 2 इंटू में है, तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो आप जहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर जो होगा वैल्यू वहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद जो होता है फोर्थ नंबर में, इफ़ m प्लस एन माइनस 2 बाई 2, अगर m प्लस एन माइनस 2 बाई 2 बराबर क्या मिल जाए, निगेटिव इंटीजर, तो देन पुट tan x इक्वल्स टू टी और cot x इक्वल्स टू टी। तो ऐसा चेक करना है जब निगेटिव वाला आ जाए, जैसे अपॉन में रहे क्वेश्चन, ये वाला नीचे अपॉन में आ जाए, हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो m प्लस एन माइनस 2 बाई 2 होगा ना, ऐसा करने पर अगर निगेटिव इंटीजर मिल जाए तो चुपचाप आंख बंद करके आप t इक्वल्स टू tan x या t इक्वल्स टू cot x जो मर्जी है आपको मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखना है, यहाँ पे हम क्वेश्चन उठाए हुए हैं। देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे है आपका cos qx डॉट इंटू में है sin qx और x dx है। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ cos qx इंटू में क्या है sin qx डॉट कितना इंटू में है dx है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में है जो फॉर्म अभी बता रहे थे। तो इसके जगह पे m के जगह पे कितना है
एम के जगह पे या एन के जगह पे बोल सकते हैं। चलिए इसको एन माने थे तो एन इक्वस टू 3, एम इक्वस टू कितना है 3। तो बताइए 3 3 क्या है, ये क्या है, ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों है, बोथ है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट रूल जिसको मर्जी उसको टी मान करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट टी इक्वस टू साइन एक्स को मान लेते हैं। तो टी का कितना डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स होगा और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। तो इसका देखिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ये डी टी इधर से हो जाएगा आपका, इधर से आ जाएगा तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। तो पहले तो इसको हम लोग करते हैं अरेंज। तो ये देखिए यहाँ पे साइन क्यू एक्स है, इसको दे दिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि इसको कॉस एक्स डी एक्स चाहिए था तो 3 में से एक को इसको दे दिया, स्क्वायर यहाँ पे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि भाई यहाँ पे साइन को माने हैं टी, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको आइडेंटिटी पता है, साइन क्यू एक्स क्या होता है कि 1, ये आप जानते हैं 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वस टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग को सबको पता होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे वही हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे दे दिए कॉस एक्स और यहाँ पे दे दिए डी एक्स। अब इसको चलिए पुट कर लेते हैं। तो इसके जगह पे टी क्यू हो जाएगा, इसके जगह पे 1 माइनस आपका 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर इसके जगह पे भी टी स्क्वायर, अब इसके जगह पे आपका हो जाएगा सिंपल डी टी, क्योंकि इसके जगह पे डी टी माने हुए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको देखिए इंटू करवा लीजिए, तो टी क्यू माइनस टी और 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका डी टी। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा टी की पावर 4 बाई 4 माइनस टी की पावर 6 बाई 6 प्लस सी। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। टी की जगह पे क्या माने थे साइन, तो यहाँ पे रख लीजिए साइन की पावर 4x बाई 4। अब ये हो जाएगा साइन की पावर 6x बाई 6 प्लस 6 सॉरी। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान हो जाता है कब, जब आपका ये पता हो कि हम किस फॉर्म में ये मेरा इंटीग्रेशन है, वो एम और एन हम लोग समझ करके इसको हम लोग मान लेते हैं। ये एकदम बिंदास पढ़िए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम आपके लिए साथ दे रहे हैं, ये टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। तो हम कोशिश करेंगे जितना भी है एनसीईआरटी पे बेस्ट होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवा देंगे। अगर आपको लगेगा कि आर डी शर्मा भी करना है तो हम करवा देंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इसी का 11th जो जेई लिखे हुए हैं प्रॉपर 11th और जेई जो फाउंडेशन वाले लोग हैं उनके लिए बहुत काम का चीज़ है, लेकिन आईआईटी के लिए स्पेशल मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसका अलग प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो कि हायर से हायर लेवल क्वेश्चन हम जो जेई मेंस और एडवांस और एनडीए में पूछे हुए होते हैं वैसा ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम फिर से क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। जो क्वेश्चन है देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स डॉट इंटू में है साइन स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स है। तो यहाँ पे देखिए इसको चलिए हम लोग एम मानते हैं, एम इक्वस टू 2, एन इक्वस टू कितना है 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये इवन मिल गया और ये क्या मिल गया ऑड। तो हम सेकेंड जो रूल लिखवाए हैं तो बोलता है कि भाई जो सेकेंड रूल है कि जो जिसमें हमारा पावर इवन जिसको मिल जाए उसी को हम लोग टी मानते हैं। तो टी अब मानेंगे साइन को, तो कर लेते हैं लेट टी इक्वस टू आपका हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा डी टी। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं इधर डी एक्स, साइन एक्स का इतना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। हम यहाँ से इसको इधर लिख दिए हैं। अब क्या करना है कि इसको हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि साइन तो साइन वाला टर्म इधर रहेगा साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका जो हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स दे दिए इसको, अब एक दे दिए कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि इसके जगह पे चाहिए था। अब इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन में करे थे। तो देखिए 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि इसके जगह पे क्या टी स्क्वायर, तो 1 माइनस इसके जगह पे भी टी स्क्वायर, अब इसके जगह पे कितना हो जाएगा डी टी। अब इसको एंट्री करवा लीजिए, तो टी का स्क्वायर टी की पावर 4, अब ये हो जाएगा डी टी। इंटीग्रेशन कर लेना है तो टी क्यू बाई 3 और टी की पावर 5 बाई 5 प्लस सी। सिंपल इसमें बस वैल्यू रख लेना है। तो साइन
QX/3, ये हो जाएगा साइन की पावर 5x/5 प्लस c। तो इसका ये आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही आपको समझना है। चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल सब पे हम लोग ले लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। फिर उसके बाद हम लोग और मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे इस पे। चलिए हम क्वेश्चन उठाए हैं 7.3 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, अब ये दिया है 2x + 5 dx है। आप सोचिए यहाँ पे यार इसमें कुछ कर सकते हो, हमको तो नहीं लगता है। क्या सिंपल क्या लगा लेंगे, मुश्किल से करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर x। तो ऐसा तो डायरेक्ट हम लोग का क्या होता है, कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो चुपचाप हम लोग सोचते हैं कि यार कहीं कुछ फॉर्म में है क्या, तो हम इसको बनाने सोचेंगे, जो इस फॉर्म में जो हम लोग फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसमें ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x + 5, अब ये हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो छुपा हुआ है cos 0 2x + 5 dx है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका मतलब क्या, किसी भी डिजिट के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए ये पावर में छुपा हुआ है। तो ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको ये प्रॉपर सोचना पड़ेगा। तब देखिए ये ऐसा फॉर्म में हो गया, m और n के फॉर्म में हो गया, cos और m इंटू m के साइन और इंटू cos m के पावर n में हो गया फॉर्म में। तो हम लोग को इसको अब क्या करना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन समझना है। तो हम बताए थे कि जब क्या हो जाए, आप ही लोग बताइए, इसमें इसका m = 2 है और इसका n बराबर कितना है, 0 है, और दोनों क्या है, इवन है। तो इवन में हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। आपको बताया है कि साइन स्क्वायर x = होता है 1 - cos 2x बाई कितना, 2 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर वाला है कि ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो हम लोग इसको लगा लेंगे। इसको हटा देते हैं, बस सीख रहे थे समझने के लिए। तो चलिए ये आपका हो जाता है, इसके जगह पे चलिए हम लिख लेते हैं फिर से साइन स्क्वायर 2x + 5, ये dx हो गया। इसे तो मतलब नहीं है क्योंकि 0 है तो 1 देगा, इसका ये जो वैल्यू होगा इसका 1 होगा, जो छुपा हुआ था। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं। तो 1 - cos 2x के जगह पे जो है इसको लिख लीजिए 2x + 5, और ये आपका हो जाएगा 2x + 5 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2, और इधर से ले लेंगे dx। अब सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 इधर हो जाएगा आपका cos 2 से इसमें भी करवा लीजिए, तो 4x + 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 dx। सिंपल इंटीग्रेशन, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो 1 का x होता है, और cos x का क्या होता है, sin x होता है इंटीग्रेशन। तो देखिएगा यहाँ पे sin 4x + 10/2, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जो x के साथ लगा होता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी कई बार बता चुके हैं आपको, वो आपका नीचे आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस c लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा sin 4x + 10/8 प्लस c, ये इसका आंसर होता है। तो आपको एकदम प्रॉपर तरीका से सीखना है कि भाई कैसे कैसे हम इसमें कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अभी तो एकदम बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, जब बेसिक हम लोग को समझ में आ जाएगा तब जा करके हम लोग हायर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। जो कि बोल रहे हैं बार बार आपको कि हम आईआईटी का जो लेक्चर पढ़ाएंगे उसमें एकदम प्रॉपर तरीका से पूरा टफ से टफ क्वेश्चन, हाई से हाई क्वेश्चन हम करवाने के प्रयास करेंगे आप लोग को लिए। ये देखिएगा एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे अपॉन में क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पहले सोच लेते हैं कि m के जगह पे कितना है, ये नीचे है तो इसलिए -1 लिखेंगे, और n के जगह पे -3 है। तो हम चेक करने बोले थे क्या हो जाए, तो देखिए हम चेक करे थे m + n - 2/2 बराबर क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो चेक करते हैं, तो -3 -1 - 2/2, देखिए -6/2, ये आपका मिलता है -3। तो -3 क्या है, निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है। तो हम लोग इसमें जिसको मर्जी उसको t मान सकते हैं। क्या, अरे किसको मानेंगे, t = tan t या t = cot t मानेंगे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं t = tan x मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं क्योंकि tan के फॉर्म में इसको बनाएंगे पहले क्वेश्चन को। तो ये आपका हो जाएगा sin x × cos qx, ये आपका होगा यहाँ पे dx। अभी तो tan नहीं है, tan बनाने के प्रयास कर रहे हैं,
तो इसको दे देते हैं हम लोग कॉस, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर होता है 10। अब इसको भी दे दिए यहाँ पे कॉस, इसको चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस से इसको कॉस से मल्टीप्लाइड करवा दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आपका 10x। अब यहाँ पे बन रहा है आपका कॉस की पावर 4x dx। तो इसको चलिए डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो dt आपका इधर से dx, अब ये 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम लोग इसमें करेंगे dt इक्वल्स टू तो सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हमको इसको ऊपर भेजना होगा क्वेश्चन में, तो चलिए हम लोग इसको भेज लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सेक की पावर 4x और नीचे हो जाएगा आपका 10x dx, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल सेक होता है। अब हमको ऐसा चाहिए सेक में, तो इसको तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका सेक की स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, और इसको दे दिए 10x। अब इसको लिख दिए हम लोग dx। तो इसके जगह पे हम लोग ये इसका तो काम बन गया, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 10 के फॉर्म में 1 + 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 10 आपका x हो जाएगा। अब इधर से हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि सब लोग जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी आपको पता होता है, तो इसी को हम लोग यूज़ कर लिए। फिर यहाँ पे देखिए इसको क्या कर रहे हैं, अब इसमें रखते हैं। चलिए इसके जगह पे 1 + t स्क्वायर, अब नीचे भी आपका आने वाला है t, अब इसका हो जाएगा dt, क्योंकि इसके जगह पे क्या है dt है। अब इसको सिंपल 1/t और t स्क्वायर बाई t dt, एक t से एक t गया तो 1/t + t dt। इसको कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/t का होता है log mod t, तो हो जाएगा log mod t, इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 + c, वैल्यू रख लेना है। तो log mod 10x + 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 + c, तो ये इसका क्या होता है आंसर होता है। तो ये इस पर जितना भी क्वेश्चन था एक एक एग्जाम्पल करके हम दिखा चुके हैं। तो आज के लिए यहीं तक छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस पर इस पर प्रॉपर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम आपको कराने के लिए प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।